हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो हमारे सीआरटी टीवी में या डब्बा टीवी कह लो, तो उस सीआरटी टीवी में यूज़ में होने वाला STR F6656 ये मैंने बताया है। इसमें लिखा है 55, मगर मैंने अभी 55 की बजाय 56 का मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 56 का ही आज डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मगर ये किस चीज़ का डायग्राम है, क्योंकि ये STR हमारे CRT टीवी हो या डब्बा टीवी हो, उसमें SMPS में यूज़ होता है। यानी कि स्पेशली कंपनी वाले ने SMPS के लिए ही बनाया है। तो उस लिहाज से ये STR SMPS पावर सप्लाई में जो हमारे CRT टीवी में आता है, उसमें PWM सेक्शन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है, क्योंकि PWM सेक्शन का काम ही यही होता है कि वो हमें स्विचिंग करवा के देता है, ऑन ऑफ करवा के देता है। तो इस STR को ज़्यादातर हम SMPS में ही देखने को मिलता है। मगर कभी सोचा है कि इसी STR को किसी अन्य स्टेज में भी यूज़ में लिया जा सकता है? यानी कि SMPS में नहीं, बल्कि दूसरे कुछ अलग स्टेज में मैंने इसे इंस्टॉल किया है। उसी के बारे में आज मैं डायग्राम बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारा CRT टीवी में यूज़ होने वाले बहुत सारे STR, बहुत सारे अलग अलग नंबर के STR, छोटे बड़े STR बहुत सारे हमारे पास पड़े होते हैं। मगर CRT का ज़माना तो अब ख़त्म हो गया। उस लिहाज से हमारे पास इतने सारे STR अब कुछ काम के नहीं रहे। तो अब मैंने सोचा कि इतने सारे छोटे बड़े STR अलग अलग कंपनी के, अलग अलग नंबर के, कुछ काम के नहीं रहे हैं, तो इसे कुछ काम में लिया जाए। तो मेरी मेहनत और मेरी लगन से दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे वीडियो में बनाता रहूं और आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते रहे, मेरी चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और बेल आइकन को प्रेस करते रहे, क्योंकि इसमें मेहनत इतनी लगती है। मुझे ड्राइंग करना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, और साथों साथ उससे पहले हमें STR को अलग अलग बोर्ड में फिट करके देखना होता है। उसमें ऑन ऑफ करवाने के लिए भी अलग अलग फॉर्मूला आजमाना पड़ता है। तो कई दिन लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इस STR को मैंने SMPS में PWM के तौर पर नहीं, बल्कि इसी STR को मैंने किसी अलग जगह, यानी कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे LED टीवी में बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन होता है। अगर वो हमारा LED टीवी बोर्ड में बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन ख़राब हो जाए, तो उसकी जगह पर हम बैकलाइट ड्राइवर जो बाज़ार में मिलता है, उसे हम इंस्टॉल करते हैं।
जो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि छोटा बड़ा अलग अलग, छोटी साइज में भी आता है, बड़ी साइज में भी आता है। तो इस तरीके का हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड हम इसमें इंस्टॉल करते हैं और बाद में हम इस बोर्ड की बैकलाइट को ग्लो करवाते हैं, ऑन करवाते हैं। मगर आपने कभी सोचा है कि हम STR को भी बैकलाइट बोर्ड के बदले में इंस्टॉल कर सकते हैं? तो आज का मेरा टॉपिक यह है कि मैंने इस STR को बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड नहीं डाला है, बल्कि उसकी जगह पर मैं आज STR F6656 को डालूंगा और बैकलाइट जला के भी दिखाऊंगा और उसको मैंने ऑन ऑफ भी करवाया है, यानी कि हमारी स्टैंड बाई पोजीशन में हमारा बैकलाइट स्ट्रिप नहीं जलना चाहिए और स्टैंड बाय ऑन करने के बाद, स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद, पावर ऑन की दबाने के बाद ही हमारी LED स्ट्रिप जलनी चाहिए, ग्लो होनी चाहिए। तो उसी के बारे में आज इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसी एक्सप्लेन करने में मैंने ये STR हमारा 5 पिनों का होता है, उसकी मैं डेटा शीट भी बताऊंगा और उसका कनेक्शन, हर एक पिन का अलग अलग कनेक्शन कहाँ पर होता है वो भी मैं समझाऊंगा। तो देखते रहिए ये मेरा वीडियो। अब चलते हैं हम डायग्राम की ओर। तो मैंने सेटअप लगा लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा STR है जिसका नंबर 6656 है और आज मैं इसका डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाए। तो सबसे पहले इस STR की बात कर ले तो ये 5 पिन का STR है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, जिसकी डेटा शीट मैंने यहाँ पर लिखी है। 1 नंबर हमारा फीडबैक है, 2 नंबर हमारा सोर्स है, 3 नंबर हमारा डेटा शीट के मुताबिक ड्रेन है और 4 नंबर हमारा VCC है और 5 नंबर हमारा ग्राउंड है। अब इस STR को मैंने बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसको इंस्टॉल किया है, जिसका डायग्राम आपके सामने है। अब इसी का प्रैक्टिकल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि इसी टाइप से मैं वायरिंग करके मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। मगर आज हमें समझना यह है कि इस डायग्राम में पहले समझ लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हमें पहले तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको मानना है कि ये हमारा किसी भी LED टीवी के बोर्ड में ये वाला SMPS है, जिसमें हमें 12 वोल्ट में मिलता है आउटपुट में और हमारा 24 वोल्ट में मिलता है। और ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है जहाँ पर 300 वोल्ट दिया जाता है और ये हमारा ऑक्सिलरी सेक्शन है। तो हमें इसी SMPS, हमारे LED टीवी में SMPS हमारा ओके होना चाहिए। तो बोर्ड में आपको दिखाता हूँ, ये हमारा SMPS है और इस बोर्ड की बात कर ले तो सिर्फ एक ही वाइंडिंग दिया गया है जो 12 वोल्ट का होता है। तो हमें ये बोर्ड हमें सिर्फ 12 वोल्ट ही देता है। मगर मैंने 2 टाइप के क्यों किया है कि एक सिर्फ 12 वोल्ट देता है, उसमें भी चलेगा। और अगर हमारा किसी बोर्ड में बैकलाइट के लिए अलग से सप्लाई दिया जाता है, वो किसी बोर्ड में 18 वोल्ट का भी हो सकता है, 24 वोल्ट का भी हो सकता है, 30 वोल्ट का भी हो सकता है और 40 वोल्ट तक का भी हो सकता है। तो ये हमें SMPS समझना है और ये हमारे 12 वोल्ट और ये 24 वोल्ट। अब हमें क्या करना है कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो हमारा LED का सॉकेट है।
यानी कि आपको ये सॉकेट समझना है, ये वाला, ये वो है। ये वाला फिल्टर जो है ये है, ये वाला डायोड जो है ये है, और ये वाला जो इंडक्टर आपको दिख रहा है ये हमारा इंडक्टर है। तो इसे ये समझना है आपको, इतना समझ में आ जाना चाहिए, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा, आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ड्राइव आईसी है। इसे ड्राइव आईसी कह लो या PWM आईसी कह लो, आप कुछ भी नाम से जानते हो। तो इस STR को इंस्टॉल करने से पहले हमें इस आईसी को रिमूव कर देना है, बाहर निकाल देना है। तो इस आईसी को ही सिर्फ बाहर निकालना है, बाकी और कुछ भी हमें नहीं निकालना है। बाकी हमें सिर्फ और सिर्फ ये फिल्टर जो है हमारा, ये वाला, उसकी वोल्टेज को बढ़ा देना है। यानी कि 100 माइक्रोफेराड 63 वोल्ट का है अगर हमारे बोर्ड में, तो हमें 160 वोल्ट का यहाँ पर डाल देना है, या उससे ऊपर वोल्टेज का भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस डेटा शीट के मुताबिक हम एक एक पिन को देखेंगे कि ये हमारा, पहले तो हम इस STR को रन करवाने के लिए, ऑन करवाने के लिए, इसको पहले पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो हम शुरुआत करेंगे हम पॉजिटिव सप्लाई से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर की पिन हमारी VCC पिन है, और VCC पिन जो उसको इस STR को रन करवाने के लिए STR को VCC की तौर पर 12 वोल्ट दिए जाते हैं। तो यहाँ से आप इस लाइन को पकड़ लीजिए, तो ये लाइन यहाँ पर आती है और यही लाइन यहाँ पर आती है। तो आपने क्या देखा कि 12 वोल्ट डायरेक्टली इस 4 नंबर की पिन पर इन करवाया जाता है, दिया जाता है। अब पॉजिटिव सप्लाई मिल गया। अब नेगेटिव की बात कर ले तो ये हमारा 5 नंबर की पिन है, जो ये है, ये हमारी ग्राउंड है, और 2 नंबर की पिन हमारी सोर्स है। तो सोर्स में भी क्या होता है, सोर्स में बिल्कुल लो ओम्स का रजिस्टर, यानी कि हमारा 1 ओम्स से भी कम वैल्यू का रजिस्टर ग्राउंड किया जाता है। तो ये एक तरीके से हमारा ग्राउंड पिन ही हुआ। रजिस्टर लगाने से उसकी करंट को सेंस करने का काम वो रजिस्टर करता है। तो यहाँ करंट सेंस रजिस्टर होता है, और एक तरीके से वो भी ग्राउंड होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर और 5 नंबर को मैंने, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये 2 नंबर है, यहाँ पर आता है, और ये 5 नंबर है, यहाँ से यहाँ आता है, और दोनों को जोड़ दिया जाता है, और फिर वहीं से इसके ग्राउंड कर दिया जाता है। तो 2 और 5 नंबर ग्राउंड कर दिया, 4 नंबर को सप्लाई दिया। अब हमारा STR स्विचिंग करवाने के लिए रेडी पोजीशन में हो जाता है, मगर तब तक वो स्विचिंग नहीं करता जब तक ये हमारा 1 नंबर की पिन, जब तक उसको मैसेज नहीं देगा कि ऑन हो जाओ या फिर ऑफ हो जाओ। तो ये ऑन का मैसेज जब हमारा ये 1 नंबर का पिन नहीं देगा, तब तक वो ऑन नहीं होगा। जैसे ही मैसेज मिलेगा कि ऑन हो जाओ, तो 3 नंबर की पिन जो हमारी ड्रेन पिन है, वहाँ पर हमें ऑन ऑफ वाला सिग्नल मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, और वही सिग्नल स्विचिंग करवाता है। 1 सेकंड में हजारों बार स्विचिंग करवाता है। तो सबसे पहले हमें सप्लाई दे दिया, ग्राउंड दे दिया। अब हम इसको ऑन ऑफ देखेंगे। अब ऑन ऑफ के लिए 1 नंबर का मैंने इस्तेमाल किया है। अब 1 नंबर डेटा शीट के मुताबिक हमारी फीडबैक है। अब फीडबैक अमूमन हमने देखा है कि किसी भी SMPS में STR हो, या आपको मोस्फेट वाला डिजाइन हो या ट्रांजिस्टर वाला डिजाइन हो, तो फीडबैक पॉइंट हमेशा SMPS में ऑप्टोकॉपलर की पिन नंबर 4 के साथ जुड़ा हुआ होता है।
और वही आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। मगर यहाँ पर इसे एसएमपीएस में इंस्टॉल नहीं किया है, उस हिसाब से मैंने इसको 1 नंबर को ऑन ऑफ की तरह यूज में लिया है। तो उसकी डिजाइन बनाने के लिए हमें एक रेक्टिफायर डायोड लेना पड़ेगा, जिसका कैथोड 1 नंबर की तरफ और जिसका एनोड जो है इसी ट्रांजिस्टर के बेस में एनोड जाता है और एमीटर को ग्राउंड कर दिया गया है। इस ट्रांजिस्टर की बात कर ले तो ये हमारा एक प्रकार से पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, जिसका नंबर है BC558। जो बिल्कुल छोटा वाला ट्रांजिस्टर आता है उसका इस्तेमाल किया है। और साथों साथ ये भी बता दे कि बेस और कलेक्टर के बीच मैंने एक रजिस्टर लगाया है जो 470 ओम्स का होता है। और उसी कलेक्टर से मैंने यहाँ पर एक निशानदेही की है जहाँ पर R लिखा है। R का माना होता है रेड इंडिकेटर, यानी कि यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके रेड इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जब हमारा स्टैंड बाय पोजीशन होगा तब ये मैसेज इसे ऑफ का देगा, यानी कि स्टैंड बाय पोजीशन में ये हमारा एसटीआर स्विचिंग नहीं करेगा, बल्कि बंद पोजीशन में रहेगा, ऑफ पोजीशन में रहेगा। जब ये स्टैंड बाय ऑन करोगे, आप स्टैंड बाय रिलीज करोगे, पावर ऑन की दबाओगे, तब जाके ये ट्रांजिस्टर इस एसटीआर को मैसेज देगा कि ऑन हो जाओ। तो ये हमारा एसटीआर ऑन होगा और 3 नंबर की पिन पर हमें ऑन ऑफ वाला सिग्नल देगा या स्विचिंग वाला सिग्नल देगा। अब इसी की बात पर हम आ जाते हैं 3 नंबर पर कि ऑन सिग्नल आ गया, ऑन ऑफ ये करने लगा या स्विचिंग करवाने लगा। तो 3 नंबर का काम ये होता है कि ये हमें बूस्ट वोल्टेज कब बना के देता है। तो एक हमारा ये इंडक्टर देख रहे हैं, ये इंडक्टर का जो एक टर्मिनल होता है वो उससे सप्लाई दिया जाता है 12 वोल्ट या वोल्टेज दिया जाता है, और उसका दूसरा सिरा जो होता है वहाँ पर हम ऑन ऑफ करवाते हैं, स्विचिंग करवाते हैं। तो होता क्या है कि ये हमारा इंडक्टर है, उसमें वोल्टेज स्टोर होता है और वोल्टेज बूस्ट होता है। और वोल्टेज जब यहाँ बूस्ट होता है तो उसमें ऐसी साइकिल होती है, इसीलिए इसको एक डायोड के थ्रू फिर से डीसी बनाया जाता है। और इसी डायोड में कुछ कुछ पल्स रह जाते हैं, यानी कि पल्सेटिंग डीसी होता है। उसको स्मूथ डीसी बनाने के लिए एक फिल्टर को ग्राउंड किया जाता है और उसे स्मूथ डीसी बना के इस एलईडी स्ट्रिप के सॉकेट में पर दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर पर जो आउट होता है ऑन ऑफ वाला सिग्नल, वो यहाँ पर दिया जाता है। तो अगर हमें ये ढूंढना है कि ये सिरा कौन सा है, तो आपको ये इंडक्टर ढूंढ लेना पड़ेगा। और इंडक्टर का एक सिरा हमारी सप्लाई की तरफ 12 वोल्ट हो या 24 वोल्ट हो, जो भी अलग अलग बोर्ड में अलग अलग वोल्टेज हो सकते हैं। तो एक सप्लाई की तरफ देखना है हमें, और दूसरा सिरा जो है किसी एक डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट होगा। तो उसी एनोड पर हमें ये कनेक्ट करना है। ये हुआ हमारा एक फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला यह है कि हमारे इस कनेक्टर को ढूंढ लेना है, और कनेक्टर के आजू बाजू में जो हमारा आउटपुट का फिल्टर होता है, जो 100 माइक्रोफेराड 63 वोल्ट भी हो सकता है, 100 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट भी हो सकता है, 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट भी हो सकता है। अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो उस फिल्टर को ढूंढ लेना है, और उसी फिल्टर का पॉजिटिव पॉइंट जिस भी डायोड के कैथोड के साथ कनेक्ट होगा, उसी के एनोड के साथ हमें 3 नंबर की पिन कनेक्ट कर देनी है।
यानी कि ये ड्रेन पॉइंट है हमारा 3 नंबर। तो इस ड्रेन पॉइंट हमेशा स्विचिंग करवाता है, स्विचिंग आउटपुट देता है, ऑन ऑफ करवाता है। तो इस तरीके से हम इस STR को, जिसका नंबर है F6656, इसको इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमारे डब्बा टीवी या CRT टीवी में आने वाले अलग अलग STR को मैंने अलग अलग तरीके से इसको ऑन ऑफ भी करवाया है और उससे बैकलाइट भी जलाया है। और जैसे ही हमें आउटपुट मिलता है तो हमारी बैकलाइट स्ट्रिप हमारी ग्लो हो जाती है, ऑन हो जाती है और ऑन ऑफ भी करती है इस डिज़ाइन के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे CRT टीवी के कितने ही ऐसे STR पड़े हैं जो छोटे बड़े होते हैं, जो अलग अलग नंबर के होते हैं। उन सभी को बारी बारी से मैं इस तरह से बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर मैं इंस्टॉल करके मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा भी और आपको लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ताकि ये हमारे कुछ काम के नहीं है वो STR कुछ काम में आ जाए और उससे हमें कुछ आमदनी मिले। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।